की, भारत माता की। नमस्कार, मैं रामनिवास रघुवंशी राणा बाबू आज एक बार फिर आपके मध्य जुड़ा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये कोई समुद्र की झील नहीं, स्विमिंग पूल नहीं, ये तहसील फतेहाबाद की ग्राम पंचायत हिमश्री के उपग्राम नगला मुक्ता में ओवरफ्लो तालाब की ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। कैसे विडंबना की बात है जो आज आप मेरे हाथ में मेरी माटी मेरा देश, ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां पूरे देश में देश के जनप्रतिनिधि, प्रदेश के जनप्रतिनिधि गांव-गांव घूम रहे हैं और मेरी माटी मेरा देश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी काम को हम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका और हमारे काम करने का तरीका कुछ अलग ही है। आप देख रहे हैं कि वो गांव में तो जाते हैं लेकिन उस जगह पर नहीं जाते जहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं और पीछे तक ये गांव नगला मुक्ता है और इस गांव में आवाजाही बंद है। बच्चों को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, माताओं बहनों को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। वहीं बीमारियों से पूरे गांव के बच्चों को और पुरुषों को, माताओं बहनों को बीमारियों ने जकड़ लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें, गंभीर बीमारियां, लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोए हुए हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं, ये हम उन जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहते हैं कि जिस गांव में आप जा रहे हैं, आप भी अपनी देश की माटी से प्यार करते हैं, अपने गांव की माटी से प्यार करते हैं और इस नगला मुक्ता के समस्त ग्रामवासी भी अपनी गांव की माटी से और अपनी देश की माटी से प्यार करते हैं। लेकिन इस माटी में पनप रही समस्याओं का निस्तारण आखिर कब होगा? यदि आप ये मटकी लेकर, मेरी माटी मेरे देश की मटकी लेकर चल रहे हैं, तो इसके साथ में गांव की समस्याओं को भी साथ में लेकर चलिए। देखिए, यहाँ गांववासी भी हैं और ये आप देख रहे हैं, ये माता जी, इनकी ये समस्या है जो इसमें दे रही हैं। तो इस तरह से जनप्रतिनिधि जब गांव-गांव जाएंगे तो निश्चित तौर पर समस्याओं का निस्तारण भी होगा और देश में प्रचार प्रसार भी होगा। तो ये देखिए, ये जो हम पानी में चल रहे हैं, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है। इतनी समस्याएं हैं, गहरा पानी है, निकलने में परेशानी भी हो रही है। और ये देखिए, ये भी देखिए, इस तरह से जब जनप्रतिनिधि हमारे देश में गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे, शहर में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी वाहवाही होगी और हमारे देश की माटी में पनप रही, गांव की माटी में पनप रही समस्याओं का निस्तारण भी होगा। ये हमारा सुझाव है उन जनप्रतिनिधियों को कि जो गले में बड़ी बड़ी मालाएं डालकर आते हैं और गांव के बाहर से ही मिट्टी का, मेरी माटी का संग्रह करके और इस गड्ढे में लेकर गांव से बाहर चले जाते हैं। हमारा तो ये सुझाव है उन जनप्रतिनिधियों से, उन नेताओं से, उस सरकार से कि आप मेरी माटी मेरे देश के प्रचार प्रसार के साथ साथ मेरी माटी में पनप रही, मेरे गांव में पनप रही, मेरे मोहल्ले में पनप रही, मेरे देश में पनप रही समस्याओं का निस्तारण भी करें। क्योंकि जब तक गांव की समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि देश का भी, हमारा देश की समस्याओं का भी निस्तारण नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सरकार को चुनते हैं और जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और सरकार से और जनप्रतिनिधि से उन्हें उम्मीद रहती है कि हमारी समस्याओं का ये जनप्रतिनिधि निस्तारण करेंगे। लेकिन वही बात, ढाक के 3 पात किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं होता है और ये ग्रामवासी, क्षेत्रवासी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है उन जनप्रतिनिधियों से कि भैया आप जिस गांव में जा रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश की मिट्टी का संग्रह करने के लिए, तो आप उन समस्याओं का भी संग्रह करें और इस मेरी माटी मेरे देश के गड्ढे में गांव की समस्याओं को भी ले जाएं, जिससे कि गांव की समस्याओं का निस्तारण हो और ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, मेरी माटी का, मेरे देश का भला हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
की